let us start some questions related to limits, continuity, previous concepts means. So try to solve this question. Limit x tends to infinity, 2x cube minus 4x plus 7 over 3x cube plus 5x square minus 4. 2x cube minus 4x plus 7 upon 3x cube plus 5x square minus 4. Can you do it? What will we do when limit is x tends to infinity? What we will do? Do you know? Anyone else know about it? No मैम। चलिए फिर यहाँ देखिए बेटा, जब आपके पास लिमिट इन्फिनिटी होती है तो उस केस में हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आपके पास लिमिट इन्फिनिटी होती है तो उस केस में हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम एक्स क्यूब न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा ये, और ऐसे ही हम एक्स क्यूब डेनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5/x माइनस 4/x क्यूब. नाउ कैंसलिंग x क्यूब फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. इज इट क्लियर? यस मैम। मैम दोबारा बताना एक बार। बेटा जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले केस में जब हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी होती है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो आपके पास फंक्शन गिवन है, जिस फंक्शन की आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है, उस फंक्शन को हमें 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, हाईएस्ट पावर जो है x की वो न्यूमरेटर से भी कॉमन निकाल ली है और डेनोमिनेटर से भी हमने कॉमन निकाल ली है। दैट मीन्स एक्स क्यूब हमने न्यूमरेटर से कॉमन निकाला और एक्स क्यूब डेनोमिनेटर से। एक्स क्यूब जब न्यूमरेटर से कॉमन निकालोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा, 2 माइनस 4/x स्क्वायर प्लस 7/x क्यूब। ऐसे ही सिमिलरली आपने डेनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन निकाला, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन रह गया। अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसके अंदर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 4/x स्क्वायर 0 हो जाएगा व्हेन यू पुट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड 7/x क्यूब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही डेनोमिनेटर में आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा, 3, which is your answer. Is it clear to all? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सबके लिए क्लियर है? यस मैम। यस मैम। देखिए ये हमारे पास हो गया इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, रब कर दूं बेटा इसे मैं? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में से क्वेश्चंस ट्राई करवा रही हूँ लिमिट वाले, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। आपके पास फंक्शन गिवन है 2/5 minus x when x is less than 3 and when x is greater than equal to 3 function is 5 minus x. Then prove that limit x tends to 3 f of x does not exist. स्टेटमेंट क्लियर है बेटा? फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है 2/5 minus x when x is less than 3 and 5 minus x when x is greater than equal to 3. Then prove that at the point 3 limit does not exist. यस मैम। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को बेटा? ये क्वेश्चंस तो आप +1 2 में करके आए हो पहले भी। यस मैम। थोड़ा सा आता है। थोड़ा सा क्यों आता है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए पहले इसकी,
लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, LHL, limit x tends to 3 negative f of x. Left hand limit means limit x tends to 3 negative f of x. What is the value of f of x when x tends to 3 negative? 2 by 5 minus x. 2 by 5 minus x, yes. X tends to 3 negative means x less than 3. And for x less than 3, value of the function is 2 upon 5 minus x. Is it clear? Yes, ma'am. Now putting x is equal to 3 here, we get 2 upon 5 minus 3, 2 upon 2 which is equal to 1. Means left hand limit की value आपके पास कितनी आ गई? Left hand limit is equal to 1. 1. Similarly calculate right hand limit. Right hand limit means limit x tends to 3 positive f of x. What is the value of f of x here? 5 minus x. 5 minus x. 5 minus x means which is equal to 5 minus 3 which is equal to 2. 2. Right hand limit is equal to 2 and left hand limit is equal to 1 means left hand limit not equal to Right hand. right hand limit, hence limit does not exist. Yes. Clear? Yes, ma'am. Okay. Rub it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now try to do yourself this question. Please note down and speedily do it. F of x is equal to x when Ma'am, visible नहीं है. Ma'am, Okay. camera okay. Ma'am, visible, ma'am. Okay. 1 second, beta. 1 second. Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. F of x is equal to x when x is lying between 0 to 1. 2 when x is equal to 1 and 2 minus x when x is greater than 1. Prove that. Speedily कीजिए बेटा. Limit x tends to 1 f of x is equal to 1. Prove that limit x tends to 1 f of x is equal to 1. When a function is continuous, Left hand limit, right hand limit of function की value point में equal होती है. yes. देखिए, prove that f of x is, check, not prove that here, is f of x is continuous at x is equal to 1. What is the statement of this question? F of x is equal to this, and we have to check whether function is continuous at the point 1 or not. Okay, and for this what we will do, we will check limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1 or not equal to f of 1. For the concept of continuity, limit of the function and value of the function at that point both are equal. Both should be equal. If these two are equal, then we can say that function is continuous. Otherwise, function is not continuous. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये लिमिट्स जो है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट है, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो. अभी इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 1. What is the value of f of 1? What is the value of f of 1? F of 1 is 2 from the statement. 2. Okay? Yes, ma'am. But 1 is not equal to 2. Yes, ma'am. Means function is not continuous at the point 1. Is it clear? Yes, ma'am. Ma'am. सभी को क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. Ma'am. ये मैं सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक बार कंसेप्ट रिवीजन करवा रही हूँ, लेकिन लिमिट्स और ये कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में आपने देखो लिमिट्स तो
कंटिन्यूटी में बस आपको फंक्शनल वैल्यू भी चेक करनी होती है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर और लिमिट उस पॉइंट के ऊपर बोथ शुड बी इक्वल। ओके, try this question. Limit x tends to 2. विजिबल नहीं। विजिबल नहीं है मैम। Okay, try this question. Limit x tends to 2. Mod of x minus 2 upon x minus 2. Please do it speedily. Firstly, calculate left hand limit, then right hand limit. मैम 0 आई। What is the value? 0 means left hand limit 0. यस मैम। 0 तो नहीं आएगी बेटा, something is wrong. Yes. h वाले मेथड से कर रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं एक लिमिट मैं कैलकुलेट करती हूँ। x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव mod x minus 2 ओवर x minus 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। अगर जिस बच्चे को h वाला मेथड पता है, +1 2 में, मुझे नहीं मालूम आपने किस मेथड से किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर h वाला मेथड बताती हूँ। इफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मीन्स पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। 0. ठीक है, सो कन्वर्ट दिस इनटू h। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। इज इट क्लियर टू ऑल? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यस मैम। अब न्यूमिरेटर में आपके पास कितना रहा? माइनस h मोड, माइनस h मोड मीन्स h, और नीचे आपके पास कितना रहा डेनोमिनेटर में? माइनस h, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? -1 आएगी। -1। सिमिलरली कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, डू इट फास्ट। Yes, ma'am. कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। नो नो नो, यहाँ पर बेटा हम कंटिन्यूस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट आपका लिमिट का क्वेश्चन है। Limit doesn't exist. यस, डज नॉट एग्जिस्ट। hence limit of the function does not exist at the point 2. Is it clear to all? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब बेटा बुक्स आपके पास हैं, जिन बच्चों ने नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ठीक है, और बुक्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लिमिट्स के हैं, कंटिन्यूटी के हैं, मॉडुलस वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस की लेनी है। नहीं बेटा, शर्मा पब्लिकेशन की आपने बुक लेनी है, कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री स्पेक्ट्रम, शर्मा पब्लिकेशन। ओके मैम। ठीक है, बाकी आप बच्चों से, अपने क्लासमेट से डिस्कस कर पूछ सकते हैं जिन्होंने बुक्स ले ली है, उन्होंने कहाँ से ली है। आप बेटा ग्रुप में सभी के पास सभी के कांटेक्ट नंबर हैं। ठीक है, तो अगर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैम हमारी मीटिंग प्रिंसिपल मैम के साथ। हाँ जी बेटा, बस क्लास फिर मैं ओवर कर देती हूँ अभी। ठीक है, हाँ जी मैम। वैसे टाइम भी खत्म होने वाला है। ओके चलिए, you can leave the meeting.